आजकल तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रचलन चल रहा है दोस्तों, तो हमको भी कुछ गड़े मुर्दे मिल गए। कल आप लोगों ने लाइव में बताया कि भाई गौतम जी ने नाम लिया था, तो मैंने कहा यार मैंने देखा नहीं, मुझे भी देखना चाहिए। फिर इस रिगार्डिंग डिम्पल दी से बात हुई, और डिम्पल दी से जब बात हुई तो कुछ लोगों के छोटे तंग दिल, भाई बहुत छोटे दिल, इतना छोटे दिल की का ही बताएं, उनका मुझे फील हुआ। और आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा हैं, तो अगर नहीं भी देखा है तो भैया फिर से जाके देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और हम यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं, तो आप साइड में देख लीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं गोले पे, है ना। हमने सोचा नहीं था। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये स्वागत करने के बाद आज मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगी। हो सकता है आप लोगों ने ये बातें सुनी हो, क्योंकि डिम्पल दीदी ने बताया कि इसके रिगार्डिंग उन्होंने बात करी थी। तो ये स्क्रीनशॉट जो लगा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिरकार ये कौन किसको धमका रहा है, तो जी हाँ, इसके बारे में करेंगे वार्तालाप। हालांकि बग्गा बग्गी का जब से वीडियो आया है, लोग तो भाई भर भर के कमेंट कर रहे हैं, है ना। और हाँ, बग्गी को कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भाई तू चाची को हेल्पर बोल रही है। हेल्पर भी ऐसा शब्द है कि भाई अपने से किसी से काम करा रहे हो, बदले में 4 पैसा दे रहे हो, तो उसका नाम हेल्पर नहीं रख दोगे, चाची बोल सकती हो कि चाची भाई यहाँ पे काम करती हैं, बदले में हम उनको पे करते हैं। लेकिन हेल्पर जब इसने बोला ना, तो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अखरा। और कुछ लोगों ने तो कहा अच्छा है, तेरा पति बाहर तो काम करता नहीं, तो इससे घर मत तू झाड़ू लगवा, और यूट्यूब पे भी तू ही कमान संभाले है। कभी कभी खेत में प्याज लहसुन लगा लेता, लेकिन उससे क्या होता है जी, तो काम कर, तू झाड़ू लगवाया कर। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। तो सबसे पहले हम गौतम की ये क्लिप देखेंगे, उसके बाद इस स्क्रीनशॉट पे आएंगे। आज ना थोड़ा सा तंग दिली का जो आलम है, इसको विश्लेषण करेंगे विद प्रूफ। तो मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया था, मैं आज उनको मतलब याद रखता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे अंकु जी ने मुझे सपोर्ट किया था, डिम्पल ब्लॉग्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, मुझे श्वेता जी ने सपोर्ट किया था। मतलब उनका नाम चैनल पे तो शायद शुभी करके है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, मेरे चैनल्स के लिंक शेयर किए थे। मैं उस चीज़ को मैंने बिल्कुल बोला, एक बार भी नहीं बोला था कि मेरे चैनल को शेयर करो, बट बिना बोले आप सबने इतनी मेरी सपोर्ट की थी, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो अगर मेरा मतलब किसी का नाम लेने के लिए रह गया हो तो सॉरी। जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। तो अभी फटाफट रेडी होते हैं और पानी को लेके चलते हैं सौरभ भैया के घर, और देखते हैं कल या परसों तक हम अंकु जी के साथ भी चलेंगे सौरभ भैया के घर। तो ये वीडियो के लिए मुझे लाइव में कल किसी ने 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने कहा इनकी वीडियो देखें। फिर मुझे पता चला सौरभ जी के बारे में, उनकी सर्जरी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सुबह बात भी करी थी अपनी वीडियो में, और ये भी बोला था कि ये सही समय है अपनी गलतफहमियों को दूर करने के बाद आप जाके उस फैमिली से, क्योंकि आपके खून के रिश्ते हैं मम्मी जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ऐसे में लोग मिट्टी पा देते हैं। आपको जाना चाहिए हालचाल लेने, क्योंकि सुना है कि इनके पापा जी ने आपकी बहुत मदद करी थी, बहुत ही ज़्यादा मदद करी थी आप सबके परिवार की। लेकिन भाई अभी आप पता नहीं कौन से घमंड के गोले पे चढ़े बैठे हैं, पहाड़ पे चढ़े बैठे हैं, कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले इनका जो गौतम जी का बातचीत हुआ था ना, और कुछ गंदे अड्डे के लोगों ने भली बुरी बातें भी इनके लोगों के बारे में बोली थी, माता जी के बारे में न जाने। खैर वो जिस लेवल के हैं उसी लेवल की बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें भी हम लोग को पता चली थी कि भाई रिश्तेदारों तक को भी उन्होंने कॉल वॉल करवाया था, रिश्तेदार भी आए थे बोलने यहाँ पर, है ना, कि तो जो चैनल बनाया है वो बंद कर दे, वापस कर ले। बड़ी दीदी चैनल बंद करवाने के पीछे इतना ज़्यादा पगलाई हुई थी कि भैया कैसे ये आ गया। मतलब मौसा और मामा के बच्चे अगर अपना चैनल बनाए हैं, तो क्या वो आगे बढ़ने का हकदार नहीं है, है ना। और कोई भी इनका जो कंटेंट होता है ना यार, उसको देख के सुकून मिलता है, आत्मीय सुकून। खेत खलिहान, हरे हरे खेत दिखाते हैं,
कोई बनावटीपन नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर अभी भी कोई नहीं गया है तो इंडियन यूट्यूबर गौतम को जाके आप देखो और फॉलो करो। ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो प्ले करके आप वीडियो छोड़ दीजिए, चल जाएगा पूरा, तो आगे रिकमेंड हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, पर एक मुहिम चला दीजिए कि भैया जाके वीडियो चलानी ही चलानी है। बड़े ऐसे लोग होते हैं ना जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते हैं। जो झूठ फरेब आजकल चल रहा है, दंद फंद जो चल रहा है, जैसे कि लीचड़ कीचड़ जैसे लोग, ये लप्पू जैसे लोग हैं, जगत दीदी जैसे लोग, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इतना गंद दिखाते हैं, है ना। और जैसे अब हमारे ये कुंभावासी हैं, तो ये आपके दिमागों के साथ खेलते हैं, आपके जो भी माइंड है ना उसमें ये तरह तरह की चीज़ें डालते हैं। तो इनके भी कुछ अंधभक्त हैं। तो मैं तो कहूँगी सीधे साधे सरल लोगों को अपना बढ़िया से देखिए और उनको आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। तो स्क्रीनशॉट की जो मैं बात कर रही थी, जो आपने पढ़ी होगी, है ना, तो ये स्क्रीनशॉट तभी का है जो इन्होंने बोला कि डिम्पल जी ने इनको प्रमोट किया था। तो डिम्पल जी को ये बग्गा ने भेजा था कि जो है देखो, ये आप, हमें आपका क्या बिगाड़ा है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे अगेंस्ट ऐसे वीडियोस बना रहे हो। तो भाई साहब क्या बिगाड़ा है? रिएक्शन वीडियो बनाना ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, लेकिन ये रिएक्शन वीडियो के बारे में नहीं है। जैसे डेली ब्लॉगर डेली ब्लॉगिंग करता है, रिएक्शन वाला अपना रिएक्शन बनाता है। यहाँ पर जो बात है वो बात है कि आपने गौतम को प्रमोट क्यों किया, इसके रिगार्डिंग था। तो डिम्पल दीदी ने लिखा कि भाई मेरे कमेंट में मैंने 2 दिन से इनके चैनल का लिंक दिया जा रहा था, बस प्रमोट किया है इनको, हैं। तो बोला पता नहीं, हम कॉपीराइट देंगे अब और कंप्लेन करेंगे, थैंक यू। काहे भैया कॉपीराइट दोगे, हैं? कॉपीराइट उसने तुम्हारा फोटो तो नहीं यूज किया था, डिम्पल दी ने यूज किया था गौतम का, तो फिर गौतम क्यों ही कॉपीराइट देता। तो सोचो दोस्तों, ये कितने चालाक इंसान है, कितने शातिर लोग हैं जो इस लेवल तक गिर गए कि भाई साहब कैसे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब देखो, सौरभ हो या गौतम हो, है ना, तो विशाल गौतम सौरभ, है ना, ये तुम्हारे मामा मौसी के बच्चे हैं। इनको तुमको आगे बढ़ाना चाहिए, तरक्की करवानी चाहिए, अपने बराबर खड़े होना देना चाहिए। नहीं जी, दूसरा कोई कर रहा तो भी इनको चुन्ने काट रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लगभग 2-3 साल पुराना है। जितना पुराना इनका गौतम का चैनल है उतना पुराना ये स्क्रीनशॉट है। मतलब बग्गा धमकी देने पहुंच गया था, ठीक है, डिम्पल दीदी को कि आपने कैसे प्रमोट किया। अरे भैया, डिम्पल दी का चैनल, डिम्पल दी की मर्जी, हमारी मर्जी, हम चाहे जिसका वीडियो शेयर कर दें। वैसे आजकल हमारे सबके व्यूज़ के अकाल पड़े हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, हमको जितने लोग देखते हैं हम उसमें सेटिस्फाई रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई ठीक है, वैसा दौड़े किसी भी नहीं, अब इनके ऊपर बात करने पे कोई लाखों डॉलर नहीं बन जा रहे हैं, जान रहे हैं आप सभी लोग, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ अच्छी चीज़ें कर देनी चाहिए। हमारे पास अगर 10 ऑडियंस भी उधर जाती है तो हमें आत्मी सुकून मिलेगा। आप लोगों में से जाओ, उनको चैनल को बढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो, कमेंट करो कि आप डेली वीडियोस बनाइए, हम देखेंगे। और आपको भी देखना है क्या, नहीं टाइम में चला के छोड़ देने का वीडियो, पूरा वीडियो प्ले हो जाएगा, ऐसा तो आप कर सकते हैं ना। ऐसे लोगों को सही का आईना दिखाना ज़रूरी होता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब आपको ये काम करना चाहिए, करिए, बहुत ज़रूरी है ये काम करना, और नहीं करेंगी ना तब बेकार है जी, है ना। क्योंकि ऐसे लोग फिर बढ़ते रहेंगे और अपनी मनोवृत्तियों पे एक लगाम न लगाएंगे। अब ये गलत कहना है ना, गलत कहना और करना दोनों है। इसके रिगार्डिंग डिम्पल दी आज वीडियो में, वो लाइव में बात भी करेंगी कि भैया इनको कैसे धमकी दी गई थी, एकदम पगलाए गए थे कैसे। भाई हमारी मर्जी है, कॉपीराइट हरदम हर किसी को कॉपीराइट की धमकी देते हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला देखता है, आज देख लो तुम्हारे सबके का हाल चाल हो गए हैं। इधर तो सब लोग अपना दूसरा काम भी रखे हैं, अपना काम से खाएंगे पिएंगे आगे बढ़ेंगे, पर आपका क्या होगा जनाबे आली, जो सिर्फ यूट्यूब पर टिके हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी मनोवृत्तियों को चेंज करिए। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बस मनोभाव नहीं आपके और हमारे मैच हो रहे हैं तो हम उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और हमारी मर्जी भाई साहब, आपका कमेंट सेक्शन और आपका जो वीडियो बनेगा वो यूट्यूब हमें वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन।
हाँ ठीक है, आपका थंबनेल नहीं यूज कर सकते क्योंकि आप हमें स्ट्राइक दे देंगे, आप इतने बड़का यूट्यूबर हैं, है ना। बाकी सेलिब्रिटी बड़े बड़े यूट्यूबर वो तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, वो किसी को स्ट्राइक नहीं देते, लेकिन आप लोग ना इतना विशाल का इतना बड़ा यूट्यूबर है कि भाई गलती से अगर आपका कोई क्लिप यूज़ कर ले या फिर थंबनेल यूज़ कर ले तब तो आपका गला ही दबा देंगे। हैं ऐसे हैं, मतलब अपने ऊपर टीका टिप्पणी आप ले ही नहीं सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पे रहेंगे। ऐसे लोगों को दोस्तों ना सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के लोग मिलेंगे और आपको फेस करने की वो होनी चाहिए इच्छा शक्ति। और अगर आप वो नहीं ले सकते हैं ना तो आपको नहीं होना चाहिए, आप गलत जगह पे हैं। तुरंत रोने लग जाओगे भाई साहब, का है। अब आपको ऑडियंस जो मिलेगी वो दोनों तरह की मिलेगी, ये सिर्फ नहीं कि चाटुकारिता करने वाली। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि अपने मनपसंद क्रिएटर की कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं समझती हूँ इस चीज़ को यार, कि चलो ठीक है छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर दें क्योंकि हम इनको पसंद करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जेन्युइन, जिनको लगता है कि नहीं भाई साहब ये गलत कर रहा है, गलती पे जा रहा है, इसको टोक देना उचित होता है, तो वहाँ पे टोक देते हैं। तो टोकने में कोई बुराई नहीं है भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप सामने वाले को सही दिशा निर्देश दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। पर जो गंध पाने वाले लोग होते हैं, मतलब जो अपने शब्दों का चयन भूल जाते हैं, जो एकदम हद में मतलब रहते ही नहीं हैं, तो वो लोग होते हैं हेटर्स। और हम अपनी कभी शब्दों का जो चयन है वो उचित ही रखते हैं और अपनी बातों को रखते हैं कि आप जो दिखाना चाह रहे थे उसके पीछे आपका मोटिव क्या था, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। वही चीज़ आपको बहुत पसंद आ सकती, वही हमें बिल्कुल ना पसंद आ सकती है। तो वो हमारे सोचने की और हमारी इच्छा शक्ति है कि हम उसको किस हिसाब से ले रहे हैं, किस हिसाब से सोच रहे हैं। मेरा मानना है। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। मतलब भाई साहब पुरानी कम्युनिटी शेयर की जा रही है बत्रा की, तो कुछ पुरानी चीज़ें आज एकदम से डिम्पल दी को भी याद आ गई, हमें भी याद आ गई। और फिर जब जिक्र हुआ ये गौतम वाली बातों का, तो भैया ये चीज़ें निकल के आ गई। किसी को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, और सबको यूट्यूब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कोई किसी को प्रमोट कर रहा है तो भैया हम स्ट्राइक दे देंगे, अरे भैया काहे दे दोगे मतलब हद कर रहे हो तुम लोग, इतना ज़्यादा हद कर रहे हो कि हमने कतई सच में नहीं करा था। और लोग तो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जाना चाहिए। देखो होती हैं चीज़ें, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, घर में भी होते हैं ना, माँ बाप में भी होते हैं, आपस में होते हैं, भाई बहनों में होते हैं, तो उनको तो हम जाने देते हैं। तो मम्मी जी वो भी आपके भाई बंधुओं के ही बच्चे हैं, तो आप वहाँ पे कैसे अपने दिल को पत्थर बनाए हैं, कैसे आप नहीं जा पा रही हैं? या फिर इन बच्चों ने आपको जकड़ के रखा है कि नहीं मम्मी जाओगी नहीं, खासकर वो बड़ी वाली है। क्योंकि भाई सुनने में यही आया है कि बड़ी के अलावा, मतलब अगर बड़ी कहेगी मम्मी सांस नहीं लेना तो मम्मी सांस रोक के बैठी रहेंगी, कतई कुछ ना कहेंगी। कि अगर कहेंगी तो भैया दीदी रिसिया जाएंगे, तो फिर दीदी को रिसिया ही नहीं सकती, क्योंकि नोना जीजा और बड़ी दीदी घर के बिग बॉस हैं, आप सबको पता है। और बिग बॉस से मतलब कोई पंगे नहीं ले सकता, कोई लड़ाइयाँ नहीं कर सकता, ये हम सबको भी पता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं सहमत है तो असहमत भी हैं तो अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू जिस शब्दों में लिख सकते हैं। किसी के लिए भी ऐसी लैंग्वेज मत लिखिए, गंदे अड्डों की तरह बिल्कुल भी आप मत बनिए, क्योंकि हमारी जो बातें हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही शब्दों का उचित चयन होना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि भाई साहब सही शब्द अगर आप सेलेक्ट करोगे ना तो भी अपनी बात कह पाओगे, गंध वाली भाषा सेलेक्ट करोगे ना तो दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी या स्वामिनी हैं। तो आप भाई सही शब्दों का ही चयन करिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस जो आज की लाइव होगी इसमें अधिक जानकारी के लिए आज आप शाम को देखिएगा। मतलब डिटेल में कैसे का है आपकी जो भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग, आप डिम्पल जिससे भी आप बात कर सकते हो आज, तो आप उनसे पूछिएगा कि वाकई में वो तो बहुत पुरानी है यार, जो चीज़ें बताती हैं कि भाई इनकी इतनी पुरानी सब्सक्राइबर थी, इवन वो पहले कभी इनको देखा करती थी, लेकिन फिर जब इनकी हरकतें ज़्यादा होने लगी और जनता ने फिर उस पर अपनी चीज़ें रखना शुरू करी, तब जाके ये रिएक्शन वीडियो बनाने लगी। इसी प्रकार से सारे हैं, कभी ना कभी इनको देखा ही करते थे, लेकिन जब देखा कि भाई इनकी हदें पार हो रही हैं, झूठ फरेब के जो इनके दिनों दिन वो भंडार बढ़ते जा रहे हैं, और झूठ फरेब के पुलिंदे बना बना के उस पर ये बैठ रहे हैं ना, अपने आप को पता ही नहीं क्या समझ रहे हैं। क्या हो यार तुम लोग,
एक छोटी सी तलैया के आगे भी बहुत सारा संसार बाकी है, उसी में तुम डुबा रहे हो इतना। भाई देखो, ईर्ष्या द्वेष किस लिए, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, ईर्ष्या द्वेष किस लिए है? सब तुम लोग बड़े बड़े बातें बोलते हो, आज हैं कल नहीं, छोटी सी जिंदगानी है, तो छोटी सी जिंदगानी में तुम लोग काहे नहीं सबक लेते हो? हमने तो तुम लोगों को सबक लेते हुए आज तक ना देखा। तो आप लोग भी इसके रिगार्डिंग कुछ सबक वबक लीजिए। और बाकी आज मिलते हैं लाइव में, है ना? तो आप शाम को 8 बजे के आसपास, हाँ उसी के आसपास एक बार लाइव चेक कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं।